हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में लेक्चर 4 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज 4 होने वाला है, जिसमें हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें सेल्फ इंडक्शन क्या होते हैं, एक कॉइल के वाले में होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आज का जो सीरीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस यहाँ से आपको बोर्ड में परफेक्ट आना ही आना है, ठीक है। देखिए ये आपका क्या होता है, इस तरीके से हमारा कॉइल बने हुए और एक कॉइल में क्या है, करंट आ रहे हैं बहुत। किससे आ रहे हैं, तो बैटरी से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका करंट आई हो गया। और यहाँ पे क्या है, आपका की है। जैसे आप की को अगर समझ हो गया बच्चों, ठीक है। देखो अगर की को जैसे आप प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस का मतलब बच्चों ऑन करोगे, ठीक है। तो जैसे ऑन करोगे तो इसमें क्या होगा, करंट क्या करेंगे, आएगा ना। अच्छा, अगर एक्चुअली जब हम आपसे बात करना चाहेंगे भाई कि जो फैन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, डायरेक्टली स्पीड हो जाते हैं, नहीं। पहले पंखा धीरे 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 तब स्पीड होते हैं ना। उसी तरीके से अगर करंट आप यदि आप दे रहे होंगे, ठीक है, करंट क्या होते हैं, पहले इंक्रीज करता है ना पहले। ये ना डायरेक्ट अगर 10 अगर एम्पियर दे रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं जाता, पहले धीरे जाता है। तो पहले उसका रोटेशन क्या होता है, स्लो होता है, उसके बाद धीरे स्पीड होता है, ठीक है। तो करंट जैसे इंक्रीजिंग करेंगे आप, करंट क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इंक्रीजिंग करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे क्या है, कॉइल में आएंगे। और जब कॉइल में आएंगे तो क्या होंगे, इसमें चेंज फ्लक्स, यहाँ पे चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब ये बताओ कि ये आपका क्या होता है, कॉइल होते हैं ना। एक मैं बात बताना चाहूंगा कि देखो बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि इस तरीके से क्या आपका होता है, सिंपल रेजिस्टेंस का होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इस तरीके से आपका है ना कैपेसिटर का होता है, जिसे हम सी लिखते हैं। और जब भी आपको इस तरीके से दे दिया है बच्चों, ठीक है, तो सिर्फ आप कॉइल ही नहीं बोलेंगे, ये आपका कॉइल ही नहीं है बल्कि क्या है, ये इंडक्टर है। क्या है, इंडक्टर कॉइल बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टर कॉइल, ठीक है। दैट इज इंडक्टर कॉइल, इसको एल डोनेट कीजिए, ठीक है। इंडक्टर को क्या करेंगे, एल डोनेट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे, कैपेसिटर ऐसे होता है। और समझोगे तो आप बैटरी में देखो लेकिन प्लस माइनस नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, कैपेसिटर वही तो बैटरी की बात है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे इंडक्टर कॉइल है, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको बताया कि बैटरी से क्या किया, इसमें क्या किया, जैसे इंक्रीज कीजिएगा करंट को, उसी तरीके से कॉइल में भी क्या ना इंक्रीज करेगा। और इसका फील्ड लाइन क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से चेंज द मैग्नेट, इस तरीके से रोटेशन करेंगे, बहुत आसानी तरीके से, पता है कि नहीं पता है। लेकिन ये क्या करेगा, अपोजिंग करेंगे, ठीक है ना। इसमें करंट इस तरीके से जाना चाहिए था ना, ये क्या है आपका एल बोल दिए, कंडक्टर है। तो जिस तरीके से ये क्या हो, कॉइल में इस तरीके से करंट जाना चाहिए, लेकिन ये अपोज कर रहा है, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहे हैं, ये इसमें कॉइल में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, अपोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। क्या कहा जा रहा है, सेल्फ इंडक्शन, समझिएगा, ठीक है। फेनोमेना एक तरीके का, या आप लिखिए यहाँ पर तरीका है, फेनोमेना का मतलब तरीका, ठीक है। ये तरीके का है ना, एक तरीके का, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू विच एंड अपोजिंग करता है, क्या करता है, इंड्यूस ईएमएफ। आपको पता है जिसमें इस तरीके से करंट जा रहे हैं तो कॉइल में क्या होंगे, इंड्यूस तो होंगे, क्या होंगे बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ, है ना, ईएमएफ बोलती है, या फिर आप यहाँ पे करंट के लिए बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें करंट करते हैं, जैसे इधर जाने से, लेकिन क्या कर रही है, अपोजिंग कर रहा है ना, अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर, ठीक। वे करंट इज द चेंजिंग इन द कॉइल, जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें करंट जैसे जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, करंट के साथ क्या करेंगे, चेंजिंग इन द कॉइल। तो कॉइल में इसमें करंट कैसे जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज होगा तो ये क्या करने लगेंगे, अपोज करने लगेंगे, ठीक है। आई बस में चलो, अरे सब कुछ है ना, जैसे फॉर्मूला वगैरह भी चलते हैं, मैथमेटिक्स निकालते हुए, ठीक, चलेगा मैथमेटिकली से, मैथमेटिक्स पहले से बच्चों, ठीक है। तो क्या होता था आपको पता है, मैथमेटिकली भी क्या जाते हैं, देखो। अच्छा ये बताओ कि ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हैं कि नहीं जानते, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड होता है, करंट आई पर, अगर कॉइल दे रहे हैं तो, ठीक है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर समझिएगा, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर इसको इस प्रोपोर्शनल होता है ना आई के, अगर प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज कीजिएगा तो आपका एक कांस्टेंट आता है ना, आई बस, जिसको हम एल बोलते हैं, ठीक है, एल आई हो जाएंगे। और एल जो है ना आपका क्या बन जाएगा, आपका यही कोएफिशिएंट बनेंगे, क्या बनेंगे, कोएफिशिएंट बच्चों, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, इंडक्टर का, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ समझ में आ गए, लेकिन इस तरीके से आपको क्या होगा, ये जो होंगे ओ का क्या होगा, एल अगर करेंगे एल से। अब आपको पढ़ाया होगा, मैं आपको बताया कि बच्चों देखो ध्यान देना, जबकि फैराडे फर्स्ट लॉ में आपको बताया था क्या, करंट इंड्यूस के लिए, करंट इंड्यूस
इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या बताया था बच्चों, E इज इक्वल टू है ना डी फाई अपॉन क्या बताते हैं डी टी। याद है कुछ, याद है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या यही वाला कुछ इसमें पुट करेंगे, पुट कर सकते हैं ना। देखो तो क्या हो सकते हैं डी फाई, फाई की जगह क्या रख सकते हैं एल आई, ठीक है, और बटे में क्या होगी डी टी। ई इज इक्वल टू करोगे एल कौन सा बाहर निकालना, डी आई क्या होंगे अपॉन डी टी। ये क्या है बच्चों, देखो ई की जानते हैं ना, ई क्या है पता है, इसमें जानते हैं ना, ये क्या है करंट। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ई जानेंगे या चेंज करंट लिंक विद द कॉइल, किससे कॉइल से, ठीक है। एल क्या था कोएफिशिएंट ऑफ द इंडक्टर से, ठीक है ना, और आई क्या है तो समझ रहे हो ना करंट। अब बताओ देखो यहाँ पर समझेगा, अब यहाँ पे ई का क्या में आएगा वोल्ट में आएगा, ठीक है, क्या आएगा वोल्ट बगल में आएगा, और एल का क्या है हेनरी में ना, एल का क्या होगा हेनरी में प्रोसेस में आएगा, ठीक है, एल क्या होगा हेनरी। और देखो यहाँ पे डी आई, तो डी आई का मतलब होता है चेंज इन क्या करंट, जैसे जैसे आप करंट करें चेंज इन क्या है वही करंट है, ठीक है, करंट हो गए। और dt क्या है चेंज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम भी चेंज करेंगे तब ना होगा, टाइम भी तो लगेगा ना, तो चेंज इन क्या होंगे टाइम, ठीक है, कितना इजी था, ठीक है, समझ में आया बात को। अब देखो इसको मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक। देखो अगर मान लो कि यहाँ पास क्या हुआ कि आपको टाइम दे दिया 2 सेकंड, क्या दे दिया 2 सेकंड, ठीक है, और इसमें बताना कि इंड्यूस ईएमएफ करंट कितना हो रहा है पैदा हो रहा है, ठीक है, टाइम कितना 2 सेकंड हो गए, और उसके बाद करंट कितना हो जाएंगे, तो करंट मैंने आपको दिए 10 एम्पियर करके, ठीक है, और एल जो है एल का वैल्यू, एल का क्या होगा हेनरी में होगा ना, तो यहाँ पे दे देते 2 माइक्रो हेनरी, ठीक है, 2 माइक्रो हेनरी में। तो बताओ इसका इंड्यूस ईएमएफ करंट कितना होगा, तो बताओ कितना इजी है, देखो ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ, एल डी आई अपॉन क्या होते हैं डी टी, है ना। ई इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है बताओ बच्चों, यहाँ पे 2 माइक्रो हेनरी, तो 2 का 2, अब माइक्रो को क्या करेंगे मीटर में करेंगे 10 की पावर -6 इनटू डी आई, करंट कितने हैं यहाँ पर 10 अपॉन कितने है टाइम कितना है सेकंड में है ना, ये बटे में 2 5 10, तो 10 यहाँ पे कितना होंगे अब बताओ, सिंपल है 5 यूनिट कितना होंगे 10, है ना, 10 माइक्रो हेनरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से में कितना आ गया, ये आपका इतना में क्या आ गया वोल्ट में आ गया, ठीक है, वोल्ट में वोल्ट में, समझ में कितना इजी था। चलते हैं क्वेश्चन, अब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है इसका डेफिनेशन वगैरह और भी देखो। चलो अब जो है ना सिम्पल में समझेंगे, ठीक है, 2 से डेफिनेशन का। पहला डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टर, ठीक है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टर का दो, सॉरी इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस दूसरा डेफिनेशन क्या है बेटे ध्यान दो, दूसरा पूछा गया कि व्हाट इज 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टर, ठीक, इंडक्टेंस बोलते हैं, ये 2 डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको कैसे होगा, है ना, ये कैसे होंगे फॉर्मूला, देखो सिंपल है, व्हाट इज क्या है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है, दूसरा क्या है व्हाट इज 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। तो बताओ कुछ हमने क्या बताया, अभी फॉर्मूला बताया ना कि देखो क्या बताया ना आपका, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये क्या है चेंज इन करंट या द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, किसके साथ होता है तो टाइम के साथ होता है, डी आई अपॉन डी टी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए 1 एम्पियर दे दो बच्चों, ठीक है, 1 एम्पियर पर सेकंड में, ठीक है, और इसका क्या हो जाए देखो यहाँ पर अगर दे देगा तो क्या डिफिनेशन लिखना इजी हो जाएगा ना, ई बराबर क्या हो जाएगा एल इंटू 1, तो ई बराबर क्या होगा एल हो जाएगी, तो क्या इक्वल आएंगे ना, किसका है एल का, एल क्या आपका इंडक्टर है। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इसका है इंड्यूस ईएमएफ या करंट बोल सकते हैं हम, करंट इज 1
वोल्ट प्रोड्यूस इन द कॉइल। ठीक है, कितना सिंपल था बच्चों, आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, कितना मतलब कुछ भी नहीं। देखो द रेट ऑफ चेंज इन करंट, जैसे करंट और टाइम का दोनों के साथ 1 एम्पियर पर सेकंड है ना, इसका एम्पियर होता है ना करंट का, इसका टाइम का सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड, इसका वैल्यू 1 दे दे तो क्या आ जाएगा L * 1, मतलब E बराबर क्या होगा L के बराबर। E क्या है इंड्यूस ईएमएफ है और L क्या है इंडक्टर है। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो कितना सिंपल था, पहला डेफिनेशन ये लिख लो। ठीक है, कितना ही था है कि नहीं, मेरे अंदाज से बहुत इजी है। ठीक, व्हाट इज द 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस, इसका देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। क्या बोला है कि व्हाट इज 1 हेनरी, क्या 1 हेनरी कैसे हो सकते हैं, इसको हमने डन करना, हाउ इज द डन। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल करना है। अगर बाय द वे अगर हमको L क्या है इंडक्टेंस का तो ही हेनरी होता है ना, अगर इसका भी मान लो सपोज है कि E = क्या होता है I di/dt, अगर इसका वैल्यू 1 एम्पियर दे दे, क्या है 1 एम्पियर पर सेकंड, और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ करंट के लिए क्या दे 1 वोल्ट दे दे। ठीक है, तो क्या आप नहीं बोल सकते कि 1 बराबर क्या होगा L हो गया, बिल्कुल बोल सकते हैं, ताकि इसका 1 तो होगा ना, और 1 बराबर क्या बोलेंगे L। ठीक है, तो कितना सिंपल है, दोनों का 1 होना चाहिए। ठीक, तो डिफिनेशन में लिखो, लिखना क्या सेल्फ इंडक्टेंस सेड टू बी, थोड़ा डिफिनेशन अलग करो। ठीक है, सेड टू बी 1 हेनरी कब होते हैं बच्चों, 1 हेनरी कब हो गए है ना, वेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। ठीक है, करेंट इन द क्या चीज कॉइल में बच्चों। ठीक है, कॉइल, बट यहाँ पे और समझो। ठीक है, बट इट इज प्रोड्यूस ईएमएफ या करंट बोलो आप। ठीक है, करंट इज 1 वोल्ट प्रोड्यूस इन द कॉइल। जब इस कॉइल में अगर इंड्यूस ईएमएफ करंट भी 1 हो जाए और द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी 1 हो जाए तो क्या होगा L बराबर क्या हो जाएगा 1। अब L को ही तो क्या बोलते हैं इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर का ही क्या था ऐसा यूनिट हेनरी होते हैं। समझ में आ गई बात को, कितना ही था। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे अंदाज से ऐसा डिफिनेशन है ना, आप बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार पूछ सकता है। ठीक है, कई बार देखो क्या भाई, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टेंस। ठीक है, ये वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लो टॉपर क्वेश्चन है सर। ठीक है, इसको कैसे हम लोग डेरिवेट करेंगे। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसका देखो कितना इजी है। तो पहले हम क्या जानते हैं बच्चों, देखो एनर्जी है किसके बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एनर्जी वर्क के बराबर होते हैं ना। और वर्क के बराबर कुछ याद करो, कुछ फॉर्मूला होती है कि नहीं, हम जानते थे ना पोटेंशियल W बराबर क्या होगा V Q होते हैं। ठीक है, V Q। ठीक है, अगर हम इसको वर्क एनर्जी को क्या बोलेंगे U बराबर करके बोलेंगे। ठीक है, बात समझ। देखो अब इसको जो है ना, देखो समझ लो, V तो जानते हैं, V को हम किस में ट्रांसफर कर लेंगे, E है ना, मतलब कि वोल्ट वगैरह है तो इंड्यूस ईएमएफ करेंगे ना E को। और यहाँ Q बराबर क्या, Q के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर जानते थे ना, Q/T होती है, Q/T। अगर Q बराबर करोगे तो क्या होगा IT आएंगे। ठीक है, IT, लेकिन दोनों में क्या लगा दो, देखो सिंपल, दोनों में D लगा देते हैं, या यहाँ पर D लगाते हैं DQ में, तो क्या देते हैं यहाँ पर आ सकते हैं, तो DQ बराबर हो सकते हैं IDT। क्या हो सकते हैं IDT, तो इतना पुट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए E बराबर IDT। ठीक है, अब यहाँ पे U बराबर है ना, अब देखो इसके लिए क्या होता है, E बराबर मैंने आपको बताया ना जस्ट सेल्फ इंडक्शन में 1 कॉइल के साथ। ठीक है, क्या बताया बच्चों, L × di/dt। ठीक है, ये बस मैंने आपको फॉर्मूला डेरिवेट किए। अब तो अब समझिए E की जगह सब बोलना पॉसिबल है, यस यस करो यस। अब देखो यहाँ पे L × di क्या होगा dt, और यहाँ पे क्या IDT हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्या होगा फिनिश हो जाएगा, तो U बराबर क्या बन गया L di। ठीक है,
और फिर यहाँ पे क्या है और आई है, ठीक है, ये वाला, ठीक। आई बस समझो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना बच्चों, ठीक है, यू के लिए इधर भी, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात को, चाहे डब्ल्यू लिखो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट एल कांस्टेंट बाहर निकालो, आई डी आई, ठीक है। इसका भी क्या लिमिट चढ़ाओ, जीरो से क्या करंट क्या फाइनल आई तक है, ठीक है। गाय की क्या चेंज कर रहे हैं, कहाँ जीरो से लेके करंट फाइनल आई तक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसको बोलना पॉसिबल है, जीरो से क्या करेंगे वर्क डन डब्ल्यू करेंगे। अब बताओ डब्ल्यू अगर यहाँ पे डी डब्ल्यू करेंगे, ठीक है, तो डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू ही होता है, ठीक है। लेकिन एक अपर लिमिट रखोगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए जीरो, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर ही बचेगा क्या एल, इसका इंटीग्रेशन पावर एक है ना, तो पावर जोड़ दो, ठीक है, आई की पावर 2 और बटे में कितना है 2, ठीक है। इतना स्ट्रिंग को समझते हो कि नहीं समझते हो। यही एनर्जी का एक फार्मूला में क्या आएगा, देखो हाफ आएंगे एल एल आई स्क्वायर आएगा, ठीक है। और काइनेटिक्स में क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो यही सिद्ध करके दिखाना फार्मूला u बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। अब देखो तो w बराबर क्या हो गया एल। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, तो आगे तो लगा सकते हैं आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं होंगे आई स्क्वायर अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो आई दिया तो रखोगे तो नहीं होगा, अपर लिमिट आई स्क्वायर लोअर लिमिट 0 रखो, ठीक है। तो बताओ बच्चों क्या होगा u बराबर w को तो हम u बोल सकते हैं 1/2 एल आई स्क्वायर एल आई स्क्वायर। और इस तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों, ठीक है। आई बस कितना मतलब देखा जाए एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टेंस, तो इसमें ये कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं इस इंडक्शन के अंदर, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक्स एनर्जी में क्या होती है ई के बराबर हो जाता है ना, ई के बराबर क्या होती है 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। तब तुम सेम तो है देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कुछ एल का इंडक्टर हो गया आई करंट, समझ में आ गया। देखो हो सके तो आप जिसपे क्लास में लोग हैं वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको बहुत सिंपल बताया, ठीक है। फिर मिलते हैं, गुड बाय।